नमस्ते भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी अनिवार्य, अध्याय 2 सूरदास और पद संख्या है 5। पांचवा पद। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समुझाए, सोहदे बूझती साँच नहासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। केसो बरन भेष है केसो, के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गांसी। सुनत मौन वे रियो ठग्यो सो, सूर सबे मति नाही। इस पद के पहले शब्दार्थ जो है वो इस प्रकार होंगे। बासी अर्थात वासी या निवासी, जनक पिता, जननी माता, सोह यानी सौगंध, शपथ या कसम, बरन यानी वर्ण या रंग, बूझती पूछती है, गासी असत्य या झूठ, भेष वेशभूषा, ठग्यो ठगा हुआ, मति यानी बुद्धि। अब इस पद का जो संदर्भ और प्रसंग रहेगा वो इस प्रकार है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से अवतरित है। इसमें गोपियों का भोलापन अर्थात सीधापन का वर्णन है और इसके साथ साथ गोपियाँ अपने बोलने के तरीके से अर्थात अपने वाक चातुर्य से उद्धव जी के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की हंसी उड़ाती हैं और कहती हैं कि क्या कहती हैं, क्या कह रही है। पहली पंक्ति मैंने बताई थी कौन सी है, निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं, गोपियाँ उनसे पूछने लग जाती है कि उद्धव जी तुम जिसकी भक्ति अर्थात निर्गुण भक्ति करने का हमें कह रहे हो वह किस देश का निवासी है। फिर बता रही है तुम्हें हमारी सौगंध होगी, नहीं तो तुम इसके विषय में हमें विस्तृत रूप से समझाओ। मधुकर हंसी समुझाए, सोहदे बूझती साँच न हंसी। और क्या कह रही है, मधुकर यहाँ किसको कहा गया, उद्धव जी को ही कहा गया है। और क्या कह रही है, तुम्हें हमारी सौगंध होगी, नहीं तो तुम इसके विषय में हमें विस्तृत रूप से समझाओ। हम आपके साथ कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा अर्थात हम गोपियों का भाव जो है वो बिल्कुल सत्य हैं। अतः कृपया आप हमें बताइए कि आपके इस निर्गुण अर्थात वो पंक्ति इस प्रकार रहेगी। तीसरी पंक्ति है, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। अर्थात आपके इस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, इसकी माता कौन है और इसकी पत्नी व दासी कौन है। क्योंकि यहाँ गोपियाँ जो है वो तो सगुण भक्ति रस में डूबी हुई है, वो तो कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहती है और उद्धव जी जो है उनके विपरीत इन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछना स्वाभाविक ही है। जैसे कृष्ण के माता पिता थे, है ना, तो उसी विषय में ये निर्गुण ब्रह्म के भी माता पिता को पूछ रही है। अब आगे क्या कहती है, आगे कहती है, केसो बरन भेष है केसो, के ही रस में अभिलाषी। और आपके उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, अर्थात वो कैसे कपड़े पहनता है। क्योंकि हमारा कान्हा तो जो है वो पीताम्बर पहनता है, तो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म जो है वो कैसे कपड़े धारण करता है और वह किस रस का अभिलाषी है अर्थात इच्छुक है। क्योंकि कृष्ण तो किस रस के अभिलाषी थे, प्रेम रस के। तो वो उद्धव जी को उलाहना देती है, उपालम दे रही है, अर्थात उनके निर्गुण ब्रह्म का मन ही मन मजाक भी उड़ाया जा रहा है और कह रही है आपके निर्गुण ब्रह्म में अगर हमारे कृष्ण अर्थात हमारी सगुण भक्ति जितना श्रेष्ठ है तो बताइए उनके माता पिता पत्नी दासी कौन हैं, उनका रंग कैसा है, कैसे कपड़े पहनते हैं और वो किस रस के इच्छुक हैं। और फिर गोपियाँ क्या कर रही है, और गोपियाँ कहती हैं यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असत्य बात कहते हो तो अपने किए का फल तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा।
क्या है पंक्ति? पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गांसी। गांसी शब्द का अर्थ मैंने आपको शब्दार्थ में बताया है, असत्य या झूठ। तो पावे गो मतलब प्राप्त करोगे। क्या? कि अगर आप हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में असत्य बात कहते हो तो आपको अपने झूठ का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा। फिर है, सुनत मौन वे रह्यो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। अंततः सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न सुनकर उद्धव जी जो है एक ठगे हुए सामान्य व्यक्ति की तरह चुप हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, मानो जैसे उनके पास उत्तर देने के लिए शब्द भी नहीं हो और वह गोपियों के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। और क्या बताया जा रहा है? और मन ही मन, उद्धव जी को मन ही मन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गोपियों की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, अर्थात ये सगुण और निर्गुण में अंतर भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म की साधना जो है, उपासना जो है, इसकी भक्ति जो है वो सांसारिक मोह माया से अलग होती है और इनका न तो कोई रूप है, ना ही कोई रंग है और ना ही इनके कोई माता पिता पत्नी या दासी होते हैं। अब है अपना इस पद का विशेष। प्रस्तुत पद में निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ सगुण भक्ति बताई गई है। ठीक है। प्रस्तुत पद में व्यंग्यात्मक व परिहासात्मक, परिहास का मतलब ये हंसी उड़ाई जा रही है, किसकी? निर्गुण ब्रह्म की, गोपियों के द्वारा। तो परिहासात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास व आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास मैंने आपको पिछले पद में बता दिया है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। और आक्षेप या गोपियाँ जो आरोप लगा रही है, किन पे? निर्गुण ब्रह्म पे आक्षेप लगा रही है ना, जैसे इनके पिता कौन है, माता कौन है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार है? आक्षेप अलंकार। और चौथा है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आपका है गृह कार्य। प्रथम प्रश्न, निर्गुण कौन देश को बासी? प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत गोपियों के मन का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है वो लिखिए। प्रश्न संख्या 2, सुनत मौन वे रह्यो ठग्यो सो, पंक्ति के अनुसार कौन ठगा सा रह गया था, लिखिए। प्रश्न संख्या 3, अब आपने ये पद पढ़ा है, पद का अर्थ समझने का प्रयास भी किया होगा, तो इसके अर्थ को समझने के बाद में आपको इसकी तुलना करनी है। कैसे? पद के अनुसार सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।